My dear student, today we are going to discuss about the very important topic of the application of derivatives, maxima and minima. देखो मैक्सिमा मिनिमा से बोर्ड में भी मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है ना. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द कैलकुलस, मैक्सिमा एंड मिनिमा. और वर्ड प्रॉब्लम और 6 मार्क्स के भी क्वेश्चन इससे अटेम्प्ट होते हैं. तो देखते हैं, शुरुआत करते हैं. व्हाट इज ए मैक्सिमा और मिनिमा. जैसा कि आप देख रहे हैं ना कि मैक्सिमा और मिनिमा मतलब हिंदी में कहते हैं उच्चिष्ट और निम्निष्ट. उच्चिष्ट माने सबसे हाईएस्ट, निम्निष्ट माने सबसे नीचे. तो देखते हैं क्या है. हमने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं ना, 1 2 3 4. इन सब पर हम लोग एक बारी बारी से डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज ए मैक्सिमम एंड मिनिमम और व्हाट इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज. फिर है नंबर 2, नाइदर मैक्सिमम नार मिनिमम. क्या ऐसे भी फंक्शन होते हैं, ऐसी भी सिचुएशन बनेगी जहां पे फंक्शन न तो मैक्सिमम हो और ना ही मिनिमम हो. तीसरा है व्हाट इज लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम. ये क्या होता है, इस पर भी डिस्कशन होगा. और नंबर 4 है व्हाट इज ए टर्निंग और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टर्निंग एंड क्रिटिकल पॉइंट्स. ऐसे कह सकते हैं कि टर्निंग पॉइंट क्या होता है और क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं, ठीक है. नंबर 5 है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट. यहां से आपका मेन शुरू हो जाएगा, क्योंकि जब ज्यादा तक हम लोग फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करेंगे. तो देखेंगे उसको, थोड़ा ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन भी देखेंगे क्या होता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट. फिर हम लोग 7 पर है व्हाट इज ए एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा वैल्यू, ठीक है ना. तो इन सब पर हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं व्हाट इज ए मैक्सिमा एंड मिनिमा. नंबर 1 पर देखो, इसके लिए हम लोग एक ग्राफ बनाते हैं. पहले कोई फंक्शन लेते हैं y इक्वल टू एफ एक्स. ध्यान से समझना है आपको, ठीक है ना. y इक्वल टू एफ एक्स और कुछ हम लोगों ने इस तरह से एक फंक्शन हमने क्रिएट किया, ठीक है ना. ये चीज़ समझ में आ रही. और ये हो गया अपना y डैश, दिस इज x डैश, दैट इज x एंड सॉरी y एंड दैट इज x और दैट इज ओरिजिन. समझ में आया ना. ठीक. अब हमने एक इंटरवल लिया, कोई भी पॉइंट यहाँ लिया, मान लेते हैं कोई पॉइंट यहाँ A है और कोई पॉइंट यहाँ B है, A और B. तो देखो यहाँ इन A और B के बीच में एक पॉइंट ऐसा भी होगा, ध्यान से देखो, A और B के बीच में एक पॉइंट ऐसा भी होगा जहां पे इस फंक्शन की वैल्यू सबसे अधिक होगी. मैंने मान लिया वो पॉइंट क्या है, C है. क्लियर, समझ में आ रहा ना. एक C पॉइंट पे इस फंक्शन यानी fx फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी. यानी कि इससे ज्यादा वैल्यू नहीं हो सकती इस पॉइंट पे. ध्यान से देखो, तो यहाँ पे जो C है वो हमने क्या लिया, C बिलोंग्स टू A, B. कहने का मतलब है कि जब हमने C पॉइंट लिया तो यहां पर फंक्शन हो गया FC. यानी FC की जो वैल्यू होगी, FC की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू होगी किस पे, किससे, fx. यानी कि x फंक्शन की किसी भी x की वैल्यू के लिए, फंक्शन में किसी भी x की वैल्यू के लिए जो FC होगा वो हमेशा बड़ा होगा. वेयर फॉर ऑल, है ना, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r. मतलब समझ आया. जहां पे x क्या है, किसी भी रियल वैल्यू के लिए मैं बोल सकता हूं, x की किसी भी रियल वैल्यू के लिए, ठीक है ना. अगर मैं यहाँ a और b को खत्म कर दूं तो किसी भी रियल वैल्यू के लिए, ठीक है ना. वरना हम अगर ये ले रहे हैं a और b ले रहे हैं तो हम कह सकते हैं वेयर x बिलोंग्स टू आल्सो बी a, b. यानी x a, b यानी a और b के बीच में किसी भी वैल्यू के लिए, x के लिए FC और वेयर C also भी belongs to A and C also भी belongs to A, B. जहां C भी क्या कर रहा है, A और B के बीच में ही है, ठीक है, इंटरवल के लिए. और अदरवाइज आप ये कह सकते हो कि FC is greater than R equal to FX where X belongs to R. अगर इंटरवल नहीं लेते हैं कि किसी भी रियल वैल्यू के लिए अगर उस फंक्शन में हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलती है तो इस वैल्यू को यानी FC वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, FC, दैट इज ए मैक्सिमम वैल्यू, है ना, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx वेयर x बिलोंग्स टू R. यानी C आल्सो भी बिलोंग्स टू R. अगर मैं इंटरवल नहीं ले रहा हूं, ध्यान रखना, तो
ठीक है ना। और इस सी पॉइंट को क्या बोलेंगे, मैक्सिमम, केवल मैक्सिमम बोलेंगे। सी इज ए मैक्सिमम, सी क्या है, मैक्सिमम पॉइंट हो जाएगा, यहाँ पर मैक्सिमम पॉइंट है यानी, और ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू, यानी सी कहाँ बिलोंग करेगा, जो सी होगा वो डोमेन होगा, किसका, फंक्शन का, ये ध्यान रखना है, सी दैट इज ए डोमेन। एंड और एफ सी क्या होगा, दैट बिलोंग्स टू कोडोमेन, है ना, ये कोडोमेन में होगा, बात आ रही समझ में। तो ये मैक्सिमम। अब चलते हैं हम लोग मिनिमम में। तो ये क्या है, कुछ इस तरह से फंक्शन है, ठीक है ना, और यहां पर कोई अगर पॉइंट आपको मिलता है सी, मान लेते हैं ना सी पॉइंट, ध्यान रखना सी, तो यहां पर अगर कोई भी, अगर मैं इंटरवल ले लूं ए और बी, तो यहां पर कंडीशन क्या बनेगी, ध्यान रखना, यहां कंडीशन बनेगी एफ सी किस ग्रेट लेस देन एफ एक्स, ये बात समझ लेना अच्छे से, है ना। बाकी सारा प्रोसेस वही है कि एफ सी लेस देन एफ एक्स, यानी कि कहने का मतलब है कि एफ सी इक्वल भी हो सकता है एफ एक्स के, और उससे छोटा भी हो सकता है किसी भी रियल वैल्यू के लिए। x बिलोंग्स टू r, हम कह सकते हैं x बिलोंग्स टू r, अगर आप इंटरवल नहीं लेते हैं, अगर इंटरवल लेते हैं तो क्या, x बिलोंग्स टू a, b एंड c आल्सो b बिलोंग्स टू a, b। ये चीज समझ में आ रही ना। तो दैट इज ए मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, एफ सी क्या होगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। तो ये हमें है, इससे हम लोगों ने क्या सीखा कि व्हाट इज ए मिनिमम एंड व्हाट इज ए मैक्सिमम वैल्यू। बस इतना सिंपल से आप समझिए कि कोई भी फंक्शन का जो एक ऐसा पॉइंट आपको मिलेगा डोमेन में जहां पे फंक्शन की वैल्यू सबसे अधिक होगी, ठीक है ना, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन, और जो सबसे कम होगी दैट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। अब तीसरे पॉइंट में अगर चलें तो कह रहा है लोकल, ये सेकंड पॉइंट में नाइदर मैक्सिमम नार मिनिमम, एक ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है जहां पे फंक्शन ना तो मैक्सिमम हो और ना ही मिनिमम हो। तो अब हम लोग अगले टॉपिक में इसका डिस्कशन करते हैं। देखो सेकंड पॉइंट, सेकंड कह रहा है कि नाइदर मैक्सिमम नार, क्या ऐसा भी कोई सिचुएशन बनेगी जहां पर फंक्शन ना तो मैक्सिमम हो और ना ही मिनिमम हो। तो देखिए इसके लिए हम लोग एक फंक्शन लेते हैं कि जहां पे लिया एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब ले लिया ये फंक्शन, ठीक है ना, वेयर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, और हमने इंटरवल ले लिया -1 to 1 ओपन इंटरवल में, ठीक है ना। ये हमने एक फंक्शन ले लिया। अब देखो इसका ग्राफ कुछ किस तरह से बनेगा, पहले तो आप ग्राफ को समझ लो, बिना ग्राफ के आपको समझ में नहीं आएगा कि नाइदर मैक्सिमम और नॉर मिनिमम कैसे होता है। देखो इसका ग्राफ कुछ ये इस तरह -1 और 1 के बीच में चलेगा, और कुछ ये ग्राफ बनेगा इस तरह से, ठीक है ना, और ये आपका ओरिजिन होगा या 0 होगा। अब देखो ध्यान से समझो, अगर हम लोग इसको इस तरह से दिखाएं और इसको यहाँ से इसे दिखाएं, ये तो दैट इज ए इंक्रीजिंग फंक्शन। ये एफ एक्स क्या है, इंक्रीजिंग है, जैसे जैसे हम एक्स की वैल्यू को बढ़ाएंगे हमारा फंक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन हो रहा है। और जैसे जैसे हम कम करेंगे, है ना, जैसे जैसे हम नीचे आएंगे फंक्शन डिक्रीज हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, एक्स की वैल्यू कम होने पर कम हो जाए, बढ़ाने पर जाए, इसका मतलब वो कैसा होता है, फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। अब देखो यहां पर अगर हम बात करें कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू की, तो क्या आप कह सकते हैं कि क्या ओपन इंटरवल, क्या ऐसा कोई वैल्यू है यहां पर। देखिए आप कहोगे मैक्सिमम और मिनिमम, तो देखो यहां मिनिमम हो रहा है क्या, लेकिन क्या कोई फिक्स्ड पॉइंट आप बता सकते हैं कि इस पॉइंट पे ये मिनिमम होगा, क्यों नहीं बता सकते, क्यों, क्योंकि माइनस और 1, ध्यान से देखना, -1 किसमें, ओपन इंटरवल में। क्लियर, ये चीज समझ में आ रही है भाई। आप यहां से चलिए ना, ये इस तरह से फंक्शन जा रहा है, -1 और 1 के बीच की मैं बात कर रहा हूं, तो यहां पर ओपन इंटरवल है, तो यहां पर एक पॉइंट होगा, तो इसकी कोई भी वैल्यू तो होगी, लेकिन वो पॉइंट आप नहीं बता पाएंगे। इसका मतलब ना, और यहां पर देखो अगर हम इधर चलें तो यहां पर कोई मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, है ना, लेकिन 1 पे तो मुझे मिलेगी, -1 पर मिल जाएगी,
ध्यान देना, अगर मैं बात करूं कि f-1 पर ये क्या आएगा तो कहेंगे -1 आएगा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी -1, और f1 पर वैल्यू क्या होगी 1 होगी, करेक्ट। तो यहां पर मैक्सिमम वैल्यू 1 हो गई और मिनिमम -1 हो गई, लेकिन ये किस कंडीशन में, ये एक कंडीशन में आएगी जब x बिलोंग करेगा -1 और 1 के बीच में। बात समझना, ये कौन सा इंटरवल चाहिए आपको, क्लोज इंटरवल चाहिए, और -1 और 1 होना चाहिए क्लोज इंटरवल। लेकिन ओपन इंटरवल में ये कुछ इस तरीके से जाएगा जहां मुझको इसकी एक इस तरह का, जब हम लोग नीचे आएंगे तो कोई भी पॉइंट ही नहीं मिलेगा, और वही इसके लिए मैक्सिमम के लिए भी कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। तो इस तरीके के जब फंक्शन आ जाएं तो हम इसको बोलेंगे नो, देखो -1 और 1 के बीच में फंक्शन नीचे भी जा रहा है और ये ऊपर भी जा रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में हम बोलेंगे कि दैट फंक्शन इज ए नाइदर मैक्सिमम एंड नॉर मिनिमम। ये चीज समझ में आई अच्छे से, ठीक। तो बस इतना ही था इसमें। अब हम लोग बात करेंगे थर्ड, लोकल मैक्सिमम और लोकल, दैट इज इंपॉर्टेंट है ना। सो कम टू नेक्स्ट, बात करते हैं लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा की। देखो जैसा कि वर्ड है ना लोकल, तो लोकल का मतलब क्या होता है, आपके आसपास बहुत अधिक क्लोज, जो बहुत अधिक क्लोज होता है उसी को तुम लोग लोकल बोलते हैं ना। जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया का आदमी मिल जाएगा, नहीं लोकल के हैं, ये बाहर के हैं। ऐसे मैथ में कैसे इसको ज्वाइन करते हैं, तो उसके लिए हमको एक पहले फंक्शन ले लेते हैं y = fx, ठीक है ना। और इस फंक्शन का थोड़ा ग्राफ देखते हैं। मान लेते हैं ये फंक्शन कुछ इस तरह से है आपका, कुछ ऐसे ग्राफ है, कुछ मैंने ऐसे कुछ ग्राफ बना दिया इसका, ठीक है ना। तो देखो लोकल का मतलब होता है बहुत ही क्लोज इंटरवल में जो पॉइंट मिलता है जहां पे फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी या मिनिमम हो जाएगी, ऐसे पॉइंट पे उस फंक्शन को हम लोग बोलते हैं लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू, ठीक है ना। उस पॉइंट पर वो फंक्शन लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम को रिप्रेजेंट करता है। जैसे इस फंक्शन में हमने लिया x = a, ध्यान से समझना, x = जब a लिया तो मैंने यहाँ पर कोई पॉइंट लिया इस तरह से जहाँ पर फंक्शन मैक्सिमम हो रहा है। तो ये किसके बीच में हो रहा है, यहाँ पर दो पॉइंट हमने लिए बिल्कुल इसके क्लोज हैं यहाँ पे। तो ये दो पॉइंट है, जो एक पॉइंट आपका है ये है a - h, और दूसरा जो पॉइंट मैंने लिया वो a + h लिया, ये बहुत ही क्लोज है। तो इस क्लोज इंटरवल के बीच में जब फंक्शन की कंडीशन ये बन जाए कि fa इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू fx, वेयर x बिलोंग्स टू, जहां x क्या है आपका a - h, a + h है। तो इस कंडीशन में अगर फंक्शन आता है तो हम बोलते हैं दैट इज ए लोकल मैक्सिमम, है ना, ठीक है ना। और इसी तरह से जब ये देखो पॉइंट अगर हमने यहाँ लिया b, और इसका जो बहुत ही क्लोज इंटरवल हमने लिया वो लिया हमने a - h, यहाँ पर हमने लिया क्या a - h, यानी इस कंडीशन में फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा fb इज लेस देन आर इक्वल टू fx, वेयर x बिलोंग्स टू b - h एंड b + h। मतलब समझ में आया कि एक फंक्शन में कई सारे लोकल और मैक्सिमम और लोकल मिनिमम पॉइंट हो सकते हैं जहां पर फंक्शन मिनिमम और मैक्सिमम होते हैं। देखो बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स आर देयर, ऐसे बहुत सारे हमको लोकल मिनिमम और लोकल मैक्सिमम, जैसे यहाँ पर देखो है ना एक ये, ऐसे और आगे बढ़ जाएंगे, इनफाइनाइट पॉइंट्स आर देयर जहां पर फंक्शन हमारा मैक्सिमम और मिनिमम मिलेगा, लेकिन कहां पर दो पॉइंट के बीच में, और कैसे पॉइंट बहुत ही क्लोज इंटरवल के बीच में। चलिए तो अब देखो एक चीज और समझ लो, यहां तो हो गया आपका बात हो गई लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमा की। अब इसमें एक पॉइंट और है 7th नंबर की, व्हाट इज एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमा, इसका भी डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखो एक फंक्शन में बहुत सारे हमने बोले बहुत सारी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, बहुत सारी मिनिमम वैल्यूज हो सकती है, ठीक है ना, किसी पॉइंट पर। तो उसमें भी कई सारे ऐसे होंगे जहां पर जैसे मैंने बोला कि मान लीजिए कि कोई भी आपने 3 लिया, वहां पर आपका फंक्शन आ गया 6 आ गया, उसकी वैल्यू आ गई, f2 लिया वहां पर आ गया 7 आ गया, f1 लिया वहां पर मान लीजिए 5 आ गया, ऐसे आ गया। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये सभी मैक्सिमम को रिप्रेजेंट करें एक विशेष एक क्लोज इंटरवल में, लेकिन यहाँ पर सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है 7। तो हम क्या बोलेंगे दिस इज ए एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड मिनिमा। बात आगे समझ में,
कि बहुत सारे जो हमें वैल्यू मिलेंगी मैक्सिमा की, उनमें भी जो सबसे हाईएस्ट होगा उसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमा, और सबसे अधिक जो लो होगा उसे बोलेंगे एब्सोल्यूट मिनिमम। ये चीज समझ में आ गई। तो चलिए, तो ये था हमारा लोकल मेथड, इज वेरी सिंपल। अब हम लोग आते हैं व्हाट इज अ टर्निंग पॉइंट एंड क्रिटिकल पॉइंट। देखो टर्निंग पॉइंट क्या होता है? टर्निंग पॉइंट का मतलब है कि एफ डैश एक्स यानी एक्स की वो सभी वैल्यू, तब वैल्यू आप एक्स समझ लीजिएगा, बाकी सारे बुक में लिखा हुआ है, आप अच्छे से उसको लिख सकते हैं या पढ़ सकते हैं। यहां समझना है केवल कि एफ डैश एक्स, एक्स की वो सभी वैल्यू, जितनी भी वैल्यू एक्स की है, जो एफ डैश एक्स को जीरो कर दे, दैट इज अ टर्निंग पॉइंट ऑफ द फंक्शन। वो फंक्शन का क्या बोला जाता है? टर्निंग पॉइंट बोला जाता है। कब? जब वो एफ डैश एक्स को जीरो कर दे। ये तो होगी बात टर्निंग पॉइंट की। व्हाट इज ए क्रिटिकल पॉइंट? देखिए क्रिटिकल और टर्निंग में ज्यादा कुछ अंतर नहीं, बस थोड़ा सा है। ये तो हो गया टर्निंग। और क्रिटिकल क्या कहता है कि एफ डैश एक्स भी जीरो होना चाहिए एक्स की वैल्यू के लिए, या फिर एफ डैश एक्स नॉट एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट नहीं है तब तो ये किसके लिए है? ये क्रिटिकल पॉइंट के लिए है। इसका मतलब है जितने भी टर्निंग पॉइंट होते हैं वो सभी क्रिटिकल होते हैं, जितने भी टर्निंग पॉइंट होते हैं वो सभी क्रिटिकल होते हैं, लेकिन सारे क्रिटिकल पॉइंट्स टर्निंग नहीं होते हैं, ये ध्यान रखना है। तो ऐसे अपना ये थर्ड भी हो गया, फोर्थ भी हो गया, सेवेंथ हुआ। अब हमारे पास बचा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अब इस पर हम लोग बात करते हैं, देखते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, है ना। इस पर डिस्कशन करने के पहले हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसके बाद हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे, और हम लोग इसमें स्टेप सीखेंगे मुझे कौन कौन से स्टेप इसमें क्वेश्चन में करने हैं। तो मैंने एक क्वेश्चन लिया है, एफ एक्स इक्वल टू, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब और माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 15, ठीक है ना। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं और दोनों का अपना अपना एक यूज है। अभी हम लोग बात करेंगे कैसे क्या यूज करेंगे इसका। तो देखो सबसे पहला फर्स्ट स्टेप क्या कहता है कि एफ डैश एक्स निकालना है। पहला स्टेप याद रखना है, स्टेप नंबर 1। स्टेप 1 क्या कह रहा है कि पहले आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है। क्या? कि 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9, फिर आपको इसके फैक्टर निकालने हैं। देखो 3 तो कॉमन है, तो x स्क्वायर माइनस 3 4 जा 12 3 3 जा 9, और आप इसके जब फैक्टर करोगे तो करके देखिएगा आपको मिलेगा x माइनस 1 और x माइनस 3, ठीक है ना। 3 1 जा 3 और 3 और माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 होता है, ठीक। और यहाँ पे इसके बाद आपको करना है कि अब आप एफ डैश एक्स को 0 रखेंगे। तो यहाँ से आपको देखिए अब पहला स्टेप तो ये हो गया। अब हम लोग चलें सेकेंड स्टेप में, क्या करना है? एफ डैश, देखिए पहला स्टेप एफ डैश एक्स निकालना है फैक्टर फॉर्म में। सेकेंड स्टेप में एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या करना है? 0 करने से हमको क्या मिल जाएगा? क्रिटिकल पॉइंट्स मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे? क्रिटिकल पॉइंट्स क्या मिल जाएंगे? 1 और 3। क्यों भाई? देखो x माइनस 1, 3 तो बाहर है ना, x माइनस 1 और x माइनस 3 करोगे ना इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या जाएगी? 1 और 3। दूसरा स्टेप पूरा हो गया। तो यहाँ पर मुझे क्रिटिकल पॉइंट्स मिल गए। क्रिटिकल पॉइंट मीन्स जहाँ पर एफ डैश क्या होता है? 0। अब देखो इसके बाद का स्टेप, थर्ड स्टेप में चलते हैं हम लोग। इस सेकंड हो गया, ये था आपका फर्स्ट। अब देखो थर्ड में क्या करना है। थर्ड में आपको सिंपल सा एक नंबर लाइन बना लेना है इसे, ठीक। और यहाँ पर आप लिखिए 1 और यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट 3 दिखाइएगा। अब इसमें हमको ये चेक करना होगा कि ये जो 1 के लेफ्ट साइड में हमारा जो एफ डैश एक्स है, लेफ्ट साइड की बात कर रहा हूँ, 1 को छोड़कर ये डिसजॉइंट सेट है, ये ध्यान रखना। ये इस तरह से है क्योंकि यहाँ पर मुझे नहीं चेक करना है, ठीक है ना। ये सभी ये जो भी हम इंटरवल ले रहे हैं सब केस में ओपन में चल रहा है हम लोग। तो देखो लेफ्ट में यानी 1 से लेफ्ट में अगर हम लोग चलेंगे तो मुझे साइन क्या मिलेगा? आप चाहो तो टेबल बना के कर सकते हो, जैसे कि हम लोगों ने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाले चैप्टर में किया था, टेबल बना के ऐसे भी आप चेक कर सकते हो। और वही है ही, वहां भी हम लोगों ने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट किया था, यहाँ भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा अंतर माइन्यूट डिफरेंस है, उसको देखते हैं कि 1 से छोटा अगर मैं यहाँ रखूँ एफ डैश एक्स में, यानी कि 0 रख सकते हैं ना, तो 0 रखिए तो साइन किसका मिलेगा? ये देखो किसका मिलेगा? माइनस का।
और ये भी माइनस का होगा, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो आप ऐसे यहाँ प्लस लिख देंगे। ठीक, ये चीज़ समझ में आई? फिर से देखो 1 से छोटा 0, 0 यहाँ रखो और देखो साइन क्या मिलता है f डैश का, पॉजिटिव मिला। ठीक, अब 1 से बड़ा, ठीक है, 1 से बड़ा, 1 से बड़ा क्या होता है, 2 भी होता है ना। हाँ, 2 रख के देखो, 2 रखोगे, देखो इसमें 2 रखो तो प्लस का मिलेगा, इसमें रखोगे तो माइनस मिलेगा, यानी क्या आया, माइनस। क्लियर? चलिए 3 में चलते हैं। 3 में देखो 3 से छोटा तो माइनस पहले मैंने लिख रखा है, 3 से बड़ा यानी 4 रख के देखो तो क्या मिलेगा, पॉजिटिव। ये समझ में आ गया? तो यहाँ आपने क्या देखा कि व्हेन x लेस देन 0, व्हेन x लेस देन 1, देन f डैश x क्या मिला, f डैश पॉजिटिव। ठीक, पॉजिटिव मिलेगा, f डैश x दैट इज ए पॉजिटिव, या कह सकते हैं ग्रेटर देन 0, ऐसे आप कह सकते हैं, या पॉजिटिव साइन। और व्हेन x आपने ग्रेटर देन 1 लिया, देन f डैश x लेस देन 0, नेगेटिव साइन मिला। ये चीज समझ में आ गई? इसका मतलब हुआ फंक्शन हमारा प्लस से माइनस की तरफ जा रहा है। ध्यान से समझो, फंक्शन कहां जा रहा है, प्लस से माइनस की तरफ जा रहा है। तो जब भी आपका फंक्शन प्लस से माइनस में जाएगा, दैट इज द मैक्सिमम, दैट इज द मैक्सिमम। यानी कि एट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1, एफ एक्स इज मैक्सिमम। ये क्या है, मैक्सिमम है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू। तो अगर हम मैक्सिमम वैल्यू की बात करेंगे तो यहां पर रखेंगे, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, f1 रख दीजिएगा, तो आएगा 1 माइनस 6 प्लस 9 प्लस 15 इक्वल टू कितना हुआ देख लो, और ये हो जाएगा -5 और ये 10 और 9 19। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई फंक्शन की, 19। अब देखो दूसरे स्टेप में चलते हैं। तो ये स्टेप याद रखना, ये थर्ड स्टेप था, है ना। यहाँ आगे हम लोग फोर्थ स्टेप में जब हम लोग वैल्यू निकाल के दिखा देंगे। अब देखिए अगर मैं 3 में चलूँ, अगर x की वैल्यू लेस देन 3 है तो फंक्शन क्या हो रहा है, निगेटिव, यानी कि f डैश x क्या हो रहा है, लेस देन 0। बात समझो। और अगर x की वैल्यू 3 से बड़ी हो रही है तो f डैश x क्या हो रहा है, दैट इज ग्रेटर देन 0। यानी कि फंक्शन क्या चल रहा है, माइनस से प्लस में जा रहा है। ध्यान से समझना है, माइनस से प्लस में जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ माइनस से प्लस में जब जाएगा तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। यानी कि एट x इक्वल टू 3 पर हमारा जो फंक्शन है एफ एक्स इज मिनिमम। बात आई समझ में? तो मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी, मिनिमम वैल्यू निकाल दो किस पे, f3 पे। क्या आ जाएगा, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 3 जा 9, 9 6 जा 54, 3 9 जा 27 और प्लस का 15। जल्दी से देखो कितना आ जाएगा, 27 दूनी 54 होते हैं ना, ये दोनों कैंसिल हो गए, क्या बचा केवल 15। तो मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन की 19 है और मिनिमम 15 हो गई। ये चीज समझ में आ गई? चलिए अब देखो ये हुआ कैसे, है ना। मेन तो ये ना, ये सब कैसे हो रहा है, इसके लिए हम लोग एक फिगर से समझते हैं। देखो अगर कोई भी फंक्शन का मैं एक ग्राफ एक बना लेता हूं, मान लीजिए कोई एफ एक्स ग्राफ है और ये कोई एक पॉइंट है, ध्यान से समझना, ये कोई पॉइंट है जिस पर मुझे चेक करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है कि फंक्शन मैक्सिमम हो रहा है मिनिमम हो रहा है। तो देखो इसके जस्ट बगल में अगर मैं dy बाई डी एक्स निकालूं, dy बाई डी एक्स जानते ना, टेंजेंट, ठीक है ना, टेंजेंट लेफ्ट साइड में, और ये इतना क्लोज है, बिल्कुल क्लोज है, टेंस टू 0, ये ध्यान रखना। और यहाँ पर इस पॉइंट पर अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँ फंक्शन को, तो यहाँ पर फंक्शन हमें 0 मिल जाएगा, dy बाई डी एक्स, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, 0। और ये जो है ना, ये इसके जस्ट बगल, दैट इज वेरी क्लोज। मैंने थोड़ा ग्राफ में इस तरह दूर दिख रहा है, दैट इज वेरी वेरी क्लोज। मैंने कहा कि नहीं, अगर ये पॉइंट है ना, यहाँ पर हमने टेंजेंट निकालें और अगर ये मैं बोलूँ ये h है तो दैट इज टेंस टू 0, ये 0 के बिल्कुल क्लोज है। यानी कि इनके बीच में कोई संभावना नहीं, ऐसा मैं मान लेता हूँ कि इन दोनों के बीच में कोई पॉइंट ही नहीं होगा, ऐसा मैं मान लेता हूँ। तो देखो यहाँ पर जो एंगल है दैट इज ए पॉजिटिव, है ना, ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा ना। और जस्ट आप जब राइट साइड में इस तरह चलते हो, राइट साइड में, तो राइट साइड में जब आप जाते हो ये, तो आपका एक्स एक्सिस के साथ जो स्लोप आता है दैट इज ए नेगेटिव,
क्या आता है, नेगेटिव। यानी कि इस कंडीशन में फंक्शन जब मैक्सिमम से यानी पॉजिटिव से dy बाई डी एक्स किस में चेंज हो रहा है, निगेटिव। ये क्या है, पॉजिटिव, ये क्या है, निगेटिव। ध्यान आ रहा है, समझे। पॉजिटिव से जब निगेटिव की तरफ जाएगा तो पॉइंट ए पर फंक्शन क्या हो गया भैया, मैक्सिमम हो गया, ठीक है ना। इसी समय अब देखो मिनिमम के लिए, मिनिमम की कंडीशन अलग है ना। अगर फंक्शन कुछ ये है, ध्यान से देखो, और यहां पर कोई पॉइंट ए है, इस पर हम चेक कर रहे हैं, तो यहां पर इसका बिल्कुल क्लोज इंटरवल में अगर हम लोग एक टेंजेंट ड्रा करें तो ये देखो क्या है, नेगेटिव, और ये क्या है, पॉजिटिव, ठीक है ना। अब फंक्शन पॉजिटिव से कहां जाएगा, निगेटिव में जाएगा, ठीक है ना। अगर पॉजिटिव से निगेटिव में चेंज हो रहा है तो फंक्शन क्या होगा, मिनिमम होगा। अब देखो अपने क्वेश्चन में आ जाओ, यहां प्लस से माइनस में हो रहा था, पॉजिटिव से नेगेटिव में गया तो मैक्सिमम हो गया, मैक्सिमम, ठीक है ना। और यहां पर देखो निगेटिव से पॉजिटिव हो गया फंक्शन, तो फंक्शन कैसा हो गया, मिनिमम हो गया। ये चीज आई समझे। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हो गया ये, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट की। बात करते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की। देखो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में ये दो स्टेप आपके सेम रहेंगे, इसमें आपको स्टेप बस तैयार करना है, ज्यादा कुछ इसमें नहीं है। और लेकिन ये अधिकतर हम लोग इसी का यूज भी करते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का। देखो इसमें क्या है कि पहला स्टेप, अगर कोई भी क्वेश्चन आपको दिया जाता है तो पहले आप एफ डैश एक्स से निकालेंगे, फिर उनके जो क्रिटिकल पॉइंट्स है वो निकाल लेंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो, इसके बाद आपको इसका डबल डिफ्रेंशिएट करना होगा फंक्शन का। तो डबल डिफ्रेंशिएट जब अपन करेंगे इसका तो क्या आएगा, 2x² माइनस 4, ठीक। ये चीज समझ आ गई। यानी कि ये क्या लिख दिया, 2x, सॉरी, तो 2x माइनस 4, यानी कि 2 कॉमन ले लें तो ये आ गया x माइनस 2, क्लियर, ठीक। तो ये तीसरा स्टेप हो गया आपका। फिर से समझो, पहले क्या करना है, एक बार डिफ्रेंशिएट, फिर उसको इक्वल टू 0, फिर उस पर हम लोग क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, और उसके बाद थर्ड स्टेप होगा मुझे डबल डिफ्रेंशिएट उसको कर देना है, ठीक। अब मुझे क्या करना है कि जो मुझे क्रिटिकल पॉइंट्स मिले ना उन पर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी होगी, किसकी, एफ डबल डैश की। किस पे, सबसे पहले अगर हम ले x इक्वल टू 1 पे क्या आएगा, देखो तो 1 पे अगर हम लोग 1 रखें यहाँ पर तो क्या मिलेगा, 6, 1 माइनस 2 दैट इज ए माइनस 6, और माइनस 6 क्या है, लेस देन 0 है। बात समझना, यानी कि मुझे मिल रहा है एफ डैश डबल डैश 1 इज ए लेस देन 0। अगर वो 0 से छोटा होता है, देयरफॉर एफ एक्स इज मैक्सिमम, ये याद रखना होगा। एफ एक्स इज मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू, कहां पे हम लोगों ने चेक किया, 1 पे। यानी कि 1 पे फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। वैल्यू निकालना तो आपको आता ही है कि f1 रखेंगे, इसमें वैल्यू आ जाएगी जो भी हम लोगों ने निकाली थी, इस तरह से, बस ये ध्यान रखना। और इसके बाद जैसे हम आएंगे एट x इक्वल टू, जब हम लोग 3 पे चेक करेंगे, 3 पे अब चेक करना है f डबल डैश, तो f डबल डैश 3 इक्वल टू क्या आएगा, 6, और x की जगह हम लोग लिखेंगे 3, तो 3 माइनस 2 दैट इज ए 6, और 6 दैट इज ए पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। और अगर डबल डिफ्रेंशिएट करने पर उस वैल्यू रखते हैं और मुझे 0 से बड़ा यानी पॉजिटिव वैल्यू मिलती है, देन एफ एक्स यानी फंक्शन इज मिनिमम। क्या होगा, मिनिमम होगा एट x इक्वल टू 3 पर फंक्शन क्या हो रहा है, मिनिमम हो रहा है। और उसके बाद आप इसकी मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हो। अब देखो एक कंडीशन ऐसी भी आ सकती है, ध्यान रखना, तीसरी कंडीशन एक और हो सकती है, क्या कि ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी पॉइंट पे एफ डबल डैश माने सी पर क्या आ जाए, 0 भी आ जाए, हो सकता है ना, ऐसा पॉसिबल हो सकता है ना, या है ना। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, कौन सा टेस्ट अप्लाई करेंगे, वापस फिर से हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे, ये ध्यान रखना होगा। अगर कहीं भी 0, आप देखिए प्लस माइनस है तो हम अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं, प्लस में आ जाए या माइनस में आ जाए तो हम लोग डिफाइन कर देंगे भाई यहाँ ये निगेटिव है ये पॉजिटिव है। लेकिन अगर 0 आ जाए, कोई भी ऐसी वैल्यू आ जाए जहां एफ डबल डैश अगर हम रखें और 0 मिल जाए, तो आप कैसे पता करोगे ये प्लस का है या माइनस का है, नहीं पता कर सकते। ऐसी सिचुएशन में हमको रिवर्स होना पड़ेगा और फिर से जाना होगा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से ही हम लोगों को फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पता कर पाएंगे, ठीक। तो ऐसे आपका ये थोड़ा सा छोटा सा एक इंट्रोडक्शन था।
अब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिससे और अधिक क्लियर होगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मैथ्स। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज। ओके, कम टू एक्सरसाइज।